स्कंद पुराण में इसकी कथा है। एक राजा प्रताप भानु है। ये वो प्रताप भानु नहीं जिनकी चर्चा रामचरितमानस में हुई, ये दूसरे प्रताप भानु है। राजा प्रताप भानु का मित्र है शीश, घनिष्ठ मित्रता है और उस मित्रता के कारण एक दूसरे के घर में बेरोक टोक आना जाना इनका रहता है। और शेष की धर्मपत्नी अतिशय सुंदर है। देखो, बहुत अधिक शरीर का सुंदर होना भी अच्छा नहीं होता है। ये फिर खतरे की घंटी है। आप उस सौंदर्य को यदि नियंत्रित नहीं कर पाए तो वो सौंदर्य आपके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट हो जाएगा। भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुर पंडिता, शास्त्रकारों ने ऐसा लिख दिया, अतिशय सुंदर स्त्री पति के लिए शत्रु जैसी है। और यही हुआ। नाग कन्याएं अतिशय सुंदर होती हैं। शेष की पत्नी इतनी सुंदर थी कि अपने चरित्र को संवार नहीं सकी। उसके ग्राहक ग्राहक बहुत अधिक होते हैं। पान खा करके, चूना काट करके, बहुत उदारता दिखाने वाले, तमाम पदार्थों का ढेर लगाने वाले लोग चक्कर लगाया करते हैं, किसी तरह से यहां संबंध आने जाने का बन जाए। तो नहीं संभाल पाई अपने चरित्र को, किसी पर पुरुष से संबंध हो गया। एक दिन की बात, राजा शेष, वो शेष थे नहीं, राजा प्रताप भानु शेष के घर में जैसे आया करते थे वैसे आ गए, लेकिन भीतर से दरवाजा बंद देखे तो धक्का दिया। कोई आवाज नहीं आई तो कहा कि हमारा मित्र भीतर बंद करके लेटा हुआ है। जोर से ताकत लगा दी तो जो बंधन थे वो टूट गए और घुस गया। जब देखा तो जो पर पुरुष था मित्र की पत्नी के साथ, वो तो घबरा के भागा। अब तो इतना क्रोध पैदा हुआ प्रताप भानु राजा को कि मेरे मित्र की पत्नी ने अपने पति के जीवन के साथ वंचना की है। तो केस पकड़ करके उसकी पिटाई कर दी कि दुष्टा, यही व्यवहार होना चाहिए। पति पत्नी का व्यवहार विश्वास पर टिका है, भरोसे पर टिका है। तूने उस भरोसे को ही तार तार कर दिया। का न करे अबला प्रबल, इसने दिमाग में रख लिया, मैं कैसा जीवन जीऊं, इसका अधिकारी पति है, पति का मित्र नहीं है। वो जैसे चला गया प्रताप भानु, इसने अपने सारे बाल फैलाए, अपने कपड़े फाड़े और जोर जोर से चीखना प्रारंभ किया। आंगन में लेट गई, पैर पटके, हाथ पटके। थोड़ी देर बाद उसका पति शेष जैसे आया तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी। ये क्या हुआ? बोले, मेरे सौंदर्य को देख करके तेरा मित्र जिसे तू बहुत सगा समझता था राजा प्रताप भानु, वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सका। मैं अबला ठहरी, मैंने बहुत विरोध किया लेकिन मैं कुछ कर न सकी और उसने मेरी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, मेरा पातिव्रत धर्म बिगाड़ दिया है। सबसे अधिक क्रोध सर्प में होता है। शेष को इतना क्रोध आया कि ये मेरा मित्र था जिसने मेरे घर में ये हाल किया, मैं अभी जाकर के इसको डस लूंगा। अतिशय गति के साथ शेष अपने मित्र राजा प्रताप भानु को डसने के लिए जा रहा था। मार्ग में एक आम का बाग मिला, आम के वृक्षों वाला बाग। आपसे पूछा जाए कि महाराज जी को बैठने के लिए जो तखत हो वो आम की लकड़ी का हो, भगवान के लिए पूजन के लिए आम की लकड़ी की चौकी हो, ऐसा क्यों? और भी काष्ठ हैं, और भी वनस्पतियों के काष्ठ हैं, लेकिन पूजन में, भगवद आराधन में केवल आम की लकड़ी का प्रयोग क्यों होता है? बंधनवार हो तो आम के पत्ते का। रामचरितमानस में उत्तरकांड में यद्यपि इसका इशारा किया गया है, यदि आप स्वधेता हैं तो उसको समझते होंगे। आम की लकड़ी का निरंतर स्पर्श करते रहने से व्यक्ति के चित्त में शांति आती है। वो आम के वृक्षों का जो बाग था, घर्षण हुआ शरीर से निरंतर, तो उसको मन में आया थोड़ी देर के लिए आराम कर लें फिर चलते हैं। तो जो जड़ थी, मूल था आम के वृक्ष का, उसी आम के वृक्ष के मूल पर वो बैठ गया।
जैसे निरंतर स्पर्श मिला तो क्रोध शांत हुआ, क्रोध शांत हुआ, विवेक जागृत हुआ कि आज तक मैंने अपने मित्र प्रताप भान के अंतर मन में कोई चंचलता नहीं देखी, कोई वासना नहीं देखी, किसी पराई स्त्री के सौंदर्य का कोई आकर्षण नहीं देखा। ये अचानक कैसे हुआ? क्यों ना पहले परीक्षा ले ली जाए, बाद में कोई निर्णय लिया जाए। विवेक जागृत हुआ ना, तो एक यति त्रिदंडी सन्यासी का स्वरूप धारण किया। शेष जैसा चाहे वैसा स्वरूप बना ले। दंडी महात्मा के रूप में राजा प्रताप भानु के दरबार में नारायण 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 करके पहुंच गया। जैसे त्रिदंडी महात्मा को आते हुए देखा, स्थान से खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम किया, स्वागतार्थ आतिथ्य सत्कार के लिए सारी सामग्री प्रस्तुत की, जलपान के लिए निवेदन किया, फल रखे, मिठाई रखी। वो दंडी सन्यासी कहता बहुत प्यासा हूं, बहुत भूखा हूं। तो कहा महाराज लीजिए ना। बोले यही तो समस्या हूं, ना पानी पी सकता हूं, ना तुम्हारा फलहार कर सकता हूं। महाराज ऐसा क्या है? बोले मेरे एक जीवन का संकल्प है, मेरी एक नियत है कि मैं उसी के हाथ का जलपान करूंगा जो प्रसन्न होकर के मुझे खिलाए। आपका चित्त अप्रसन्न है, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए तेरे हाथ का फल मिष्ठान खा नहीं सकता, और भूखा मैं तो लौट के जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज जी ऐसा ना करो, तो फिर आप प्रसन्न होइए। बोले महाराज नहीं हो पा रहा हूं, बहुत प्रयास कर रहा हूं। क्या हुआ राजन? तेरे चित्त की प्रसन्नता को किसने बिगाड़ा? तो सारा हाल सुना दिया। त्रिशेष उसके घर में ऐसे ऐसे गया, अतिशय सुंदर धर्म पत्नी का चरित्र बिगड़ गया। मैं समझा नहीं, मैं भीतर से दरवाजा बंद पाया, मैंने सोचा कि मेरा मित्र होगा। जैसे मैंने धक्का दे करके भीतर गया तो मैं अपने परपुरुष के साथ देखा तो मेरे द्वारा गुरुदेव को दिया हुआ वचन लुंठित हो गया, कुंठित हो गया कि प्रेम में, क्रोध में, किसी भी अवस्था में पर स्त्री का स्पर्श नहीं करेगा। और मैं अपने गुरु को ये वचन दे करके आया था, लेकिन वो दिया हुआ वचन आज छूट गया, इसलिए प्रसन्नता नहीं, अप्रसन्न हूं कि गुरुदेव को जो वचन दिया था वो निभा नहीं सका। क्यों नहीं निभा पाए? ऐसा ऐसा घटनाक्रम था। तो ये और कोई नहीं, ये शेष ही था जो दंडी स्वामी के रूप में था। योग माया से, उसकी स्वयं की माया से जैसे शरीर तिरोहित हुआ तो वो त्रिदंड तो दिखा नहीं, सामान्य रूप में उसका मित्र शेष। अब दोनों एक दूसरे के हृदय में लग करके जोर से रोए। उसने कहा भैया मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं डस लूंगा जाकर के। अच्छा रहा कि मैंने स्वामी सन्यासी का स्वरूप लेकर के आपकी परीक्षा ले ली, नहीं तो सत्य का ज्ञान भान मुझे नहीं होता, यथार्थ का परिचय नहीं मिलता। बड़ा अच्छा हुआ जो रहस्योद्घाटन हो गया।